हेलो गाइस, दिस इज देव। तो आज हम एक मैथमेटिकल रिगरस प्रूफ करेंगे ऑर्बिट डेरिवेशन का सेंट्रल फोर्स मोशन के केस में। जैसे कि न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसके केस में हम ऑर्बिट डेरिवेशन मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। एंड प्लीज नोट, जितनी भी ये वीडियोस है सिर्फ इसी चैनल पे हैं और ये सिर्फ यूट्यूब पे हैं और कहीं नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये पॉइंट ए है। तो ये अगर पार्टिकल बी है तो अगर इसमें सेंट्रल फोर्स लग रही है तो ए से ही डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगी वो। अगर ये आर है तो एफ वुड बी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर कुछ एन। या तो 1/r हो सकता है, 1/r², तो n -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। ओके, तो ये फोर्स सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन, तो n -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम सेंट्रीपेटल फोर्स आर सम एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो से सेंट्रल फोर्स फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये आर है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लग रही है फोर्स एफ ऑफ आर, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एफ ऑफ आर इक्वल टू मॉड एफ ऑफ आर टाइम्स आर वेक्टर। ठीक है। ये माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो प्लस है फॉर एग्जांपल, सो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए। ठीक है, तो अब अगर हम इसका टॉर्क निकालें, टॉर्क की कॉन्सेप्ट क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो मॉड आर मॉड एफ ऑफ आर एंड साइन थीटा। थीटा तो है नहीं इन दोनों के बीच, थीटा 0 डिग्री हुआ क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये 0 हो गया। तो यहां से पता चलता है टॉर्क इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स इज 0। ठीक है। अब टॉर्क जो होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डी जे बाई डी टी। तो इसका मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जे जो है वो कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो जे मस्ट बी अ कांस्टेंट। यहाँ से ये पता चलता है हमें। तो जे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, रेडियल वेक्टर क्रॉस मोमेंटम, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब है आर क्रॉस पी इज अ कांस्टेंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं मोशन इन सेंट्रल फोर्स। तो मोशन किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जनरल अगर सेंट्रल फोर्स कहीं भी लग रही है, कोई भी ये ऑर्बिट बनाएगा, उस ऑर्बिट की इक्वेशन एक्चुअली में ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल कॉनिक की इक्वेशन होती है। तो ये अगर हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ लगाएं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम आर एंड थीटा में ही डील करेंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स आर पे डिपेंडेंट है, तो आर का जो ऑपोजिट होता है वो सेकंड डायमेंशन थीटा ही होता है। तो अब हम देखते हैं, अगर ये आर है, ये ये आर कैप है, तो इसकी जस्ट परपेंडिकुलर थीटा कैप होगा। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आर और थीटा, आर अगर ये है तो थीटा इस तरीके से जा रहा है। ओके, तो थीटा अगर ये है तो हम अगर यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी थीटा होगा। तो आर कैप को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आर कैप को हम लिख सकते हैं, देखिए, आर कैप वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड आर कैप कॉस थीटा। ठीक है, मॉड आर कैप कॉस थीटा आई, ओके, प्लस मॉड आर कैप साइन थीटा जे, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन आई की मानी है, ये डायरेक्शन जे की मानी है। ठीक है, तो हम मॉड आर कैप को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस तो 1 होता है, तो ये दोनों 1 हो गए। तो आर कैप हमारा कितना हो? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ओके, अगर हम थीटा कैप लिखना चाहें तो थीटा कैप तो इस तरफ है। तो अगर हम थीटा कैप को कंपोनेंट से ब्रेक करें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं? हम वो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा आई, नहीं माइनस नहीं होगा, देखिए, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ये माइनस कॉस ना होके ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ओके, क्यों हुआ माइनस साइन थीटा आई? क्योंकि थीटा कैप मॉड थीटा कैप टाइम्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो माइनस आई। ठीक है, तो ये दोनों आ गए हमारे पास।
अब अगर हम एक चीज देखें, इस आर कैप को हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, डी आर कैप बाई डी थीटा, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। इसका माने है ये थीटा कैप आ जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं आर कैप और थीटा कैप, इसके टर्म्स में हम इस ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम जनरल एक्स वाई के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते ऑर्बिट को, ओके। तो देखिए डी आर कैप बाय डी थीटा, थीटा कैप हो गया, हमें समझ में आ गया। अब देखिए आर वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, मॉड आर, ये इसकी वैल्यू है, टाइम्स आर कैप, और ये आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है आर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें v चाहिए, v कैसे करेंगे हम, v होगा डी आर बाई डी टी, कॉन्सेप्ट तो यही होता है, तो d बाई डी टी ऑफ मॉड r इंटू आर कैप, ठीक है। तो अगर हम v लिखना चाहें तो ये होगा डी आर बाई डी टी टाइम्स आर कैप प्लस प्लस आर टाइम्स डी आर कैप बाई डी टी, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी को हम लिखेंगे आर डॉट आर कैप प्लस आर, अब डी आर कैप बाय डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी आर कैप बाय डी थीटा, ये डी टी है तो टाइम्स डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो डी आर कैप बाय डी थीटा कितना था, ये थीटा कैप, तो वी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा कैप थीटा डॉट, या हम इसको रिफाइंड तरीके से ये ऐसे लिख सकते हैं आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब मेरा मीनिंग है आर कैप थीटा कैप में आप कंफ्यूज ना हो, ये एक तरीके से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब हम देखिए, अब हम पहले लिखते थे v को डी आर बाई डी टी डी आर एक्स प्लस डी आर वाई बाई डी टी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं आर एक्स आर वाई था, या v को हम इस तरीके से लिखते थे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, राइट। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ये एक तरीके से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई की जगह हम आर और थीटा ला रहे हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं, कार्टेशियन में हम नहीं लिख रहे। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये आर हमें पता था, थीटा पता था, डी आर कैप बाय डी थीटा, थीटा कैप होता है, डी थीटा कैप बाय डी टी क्या होगा, माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो देखिए अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ आर कैप टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि डिवाइडेड बाई डी थीटा नहीं कर रहा मैं, डी टी कर रहा हूँ, ओके। तो अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है डी वी बाई डी टी, अब यही करेंगे हम। तो देखिए ए होगा, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आर डॉट बाई डी टी, तो आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी, ठीक है, प्लस दोबारा पहले आर को करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा आर डॉट थीटा कैप प्लस प्लस उसके बाद हम करेंगे थीटा डॉट को डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट हो जाएगा, थीटा कैप, राइट, प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, ये होगा, ठीक है। अब देखो आर डबल डॉट आर कैप, तो ये तो सेम हो गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, अब डी थीटा कैप बाई डी टी क्या था, माइनस आर कैप, जो कि मैंने यहाँ लिखा है माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी, जो कि थीटा डॉट है। तो इस टर्म को मैं यहाँ ले आया, क्यों, क्योंकि ये आर कैप था, तो ये भी आर कैप, क्लब कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी, तो डी आर कैप बाई डी थीटा में पता है, तो देखिए डी आर कैप बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी आर कैप बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो डी आर कैप बाई डी थीटा क्या था, थीटा कैप, तो देखिए आर डॉट, ये तो सेम आ गया, डी आर डी आर बाई डी टी को हमने लिखा है डी आर बाई डी थीटा, तो ये थीटा कैप आ गया टाइम्स थीटा डॉट, जो कि डी थीटा बाई डी टी है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ चला गया, ठीक है। आर डॉट थीटा कैप सेम ऐसे ही लिखा है मैंने, आर थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप, ये भी सेम है, ठीक है। हम इसको क्लब करते हैं, तो इसको क्लब करने पे ये आएगा हमारे पास आर डबल डॉट, ठीक है, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया है, थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स आर कैप, ठीक है, प्लस प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ये आया हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ठीक है।
ये था वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। आर और थीटा वेक्टर्स के टर्म्स में, कार्टेशियन नहीं है, पोलर है, ओके। तो अब हमारे पास ये आया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को और हम छोटा लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को ये लिख के बाहर थीटा गैप जो ये है, ये तो थीटा गैप एज इट इज है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/r। अब देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2r टाइम्स dr/dt, तो वो हो जाएगा r डॉट टाइम्स थीटा डॉट, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा d2 थीटा बाई डी टी dt2, तो ये थीटा डबल डॉट होता है टाइम्स थीटा कैप। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ एक आर चला गया, तो सेम चीज आई है तो ऊपर से। तो हम एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, आर कैप, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है कैप है, प्लस 1/r d/dt, ठीक है, d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा कैप, ओके। अब अगर हम सेंट्रल फोर्स मोशन की बात करें, तो जैसे कि मान लो ये ऑर्बिट है और ये पार्टिकल जा रहा है, ओके, तो ये है आर। तो फोर्स या तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी और आर की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है, या टुवर्ड्स द सेंटर होगी और आर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। लेकिन फोर्स यहाँ नहीं हो सकती, सेंट्रल फोर्स में ना, परपेंडिकुलर टू दिस नहीं हो सकती फोर्स। इसका क्या मायने है, इसका मायने है एक्सेलरेशन जो हमने निकाला था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। तो अगर हम देखें सिर्फ आर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर ये थीटा कैप है, यहाँ कोई फोर्स लग ही नहीं सकती, क्योंकि सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मास यहाँ ऐड करें m और यहाँ m, तो ये हुआ टोटल सेंट्रल फोर्स। तो ये हुई एफ ऑफ आर और ये आर कैप प्लस एफ ऑफ आर और ये थीटा कैप हो गया। ये फोर्स नहीं लग सकती, दिस हैज टू बी जीरो, ठीक है, क्योंकि फोर्स सिर्फ आर की डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट या उसके पैरेलल ही लगेगी। सो दैट मीन्स कि हमारा m अपॉन आर d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट दिस हैज टू बी जीरो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये आर को यहाँ ले जाते हैं, तो ये तो जीरो हो गया। तो हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ m आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू जीरो एज m इज कांस्टेंट। m तो कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या है, देखिए एम आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या चीज है, देखिए आर क्रॉस पी अगर हम करते हैं, मान लो आर और पी परपेंडिकुलर है, तो पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये होता है आर। वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी, या तो थीटा कैप, तो एम आर स्क्वायर थीटा कैप, इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का वो है ये एक्सप्रेशन। तो जे जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा जो जे है वो कांस्टेंट है। अब वो कैसे किया मैंने कांस्टेंट, d/dt ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा तो जे था, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो जे वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो इसका मीनिंग है अगर हम लिखें यहाँ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू जे, तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जे अपॉन एम आर स्क्वायर, ओके, जे डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा डॉट इक्वल टू जे बाय एम आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं जो रेडियल फोर्स थी एम ए आर, वो असली फोर्स थी हमारे पास एफ ऑफ आर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एम जो है, एम इंटू ए क्या था, ए आर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये था एफ ऑफ आर, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आर डबल डॉट है, आर थीटा डॉट स्क्वायर है, तो अब हम इसको लिटरल टर्म्स में लिखेंगे। आर डबल डॉट क्या है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, माइनस आर थीटा डॉट क्या है, डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू एम इक्वल टू एफ ऑफ आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ आर क्या है वो बाद में देखते हैं, चलो वो न्यूटन की असम्पशन थी के बाय आर स्क्वायर लेके एलिप्स आता है, वो भी देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो अब ये 1/r है यहाँ पे ना, हमें किसी तरह थीटा एलिमिनेट करना है, या तो हम
हमें किसी तरह टाइम एलिमिनेट करना है, थीटा छोड़ो टाइम एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमेशा आर और थीटा के टर्म्स में आती है। अगर हम देखें जो मैंने पहले बताया था आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो थी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर करके मैंने बताया था, ये एक्स वाई के टर्म्स में। अगर हम आर थीटा के टर्म्स में देखें तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट होता है 1/r। ठीक है, 1/r इक्वल टू 1 + e cos थीटा माइनस थीटा नॉट बाय एल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है। तो एल जो है वो होता है सेमाई लैटस रेक्टम होता है। ठीक है, सेमाई लैटस रेक्टम, और ई जो है एक्सेंट्रिसिटी होती है। तो हम आर और थीटा के टर्म्स में लाना चाहते हैं, इसका मतलब हमें टाइम एलिमिनेट करना होगा यहाँ से। तब वो कैसे होगा टाइम एलिमिनेट, देखिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं 1/r को u, मान लो 1/r u है, तो थीटा डॉट कितना हुआ, j/m u स्क्वायर। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी कितना हुआ, ju²/m। तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से t। ठीक है, अब इसको कैसे एलिमिनेट करें, तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करना होगा हमें। ऑलराइट, सो अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे कि मान लो mr² थीटा डॉट मैंने बताया था j है, तो थीटा डॉट यहाँ क्या होगा, j/mr², राइट। तो थीटा डॉट जो था वो था d थीटा ओवर dt, ये था j/mr²। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें dr/dt देखना है, क्योंकि वहां r डबल डॉट था, तो r डबल डॉट होता है d²r/dt², टाइम से चल रहा है ना। पहले हम देखते हैं dr/dt क्या होगा। dr/dt को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dr/d थीटा टाइम्स d थीटा बाई dt, राइट। तो हमें d थीटा बाई dt पता है यहाँ से, तो हम ये लिख सकते हैं j/mr² 2 था, तो आर यू कितना हुआ 1, तो r² u² 1 हुआ, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो हमारा बचता है -j/m du/d थीटा। तो d²r/dt² क्या होगा, तो सिमिलरली दोबारा अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो हमें चाहिए -j/m d²u/d थीटा² टाइम्स du/dt। ओके, टाइम्स du/dt। अब du/dt क्या होगा, टाइम्स du/dt होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि हम d/dt ऑफ d थीटा/dt कर रहे हैं। सॉरी, ये जो है थीटा होना चाहिए। हाँ, अब ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा r था वो था 1/u, राइट। तो r डॉट जो था dr/dt हुआ, तो हम इसको लिखेंगे dr/d थीटा इंटू d थीटा/dt, जो कि हमारे पास आया था j/m r² dr/d थीटा। ठीक है, तो r डबल डॉट क्या था, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो था हमारे पास ju², 1/r² u² हुआ बाय m टाइम्स -1/u² du/d थीटा जो आया था, u u कैंसिल हो गया। तो हमारे पास r डॉट जो था वो था -j/m du/d थीटा, राइट। अब हम r डबल डॉट चाह रहे हैं, तो d/dt ऑफ r डॉट होगा ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -j/m d/dt ऑफ du/d थीटा। तो हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम ऐसे लिख सकते हैं d/d थीटा टाइम्स du/d थीटा टाइम्स d थीटा/dt, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, -j/m d²u/d थीटा² टाइम्स d थीटा/dt। अब d थीटा/dt क्या था, d थीटा/dt था हमारा जो d थीटा/dt क्या था, हाँ j/mr², राइट। d थीटा/dt ये एक्सप्रेशन था j/mr², बाकी तो dr/d थीटा एज इट इज आया था। तो हम फिर से इसको j/mr² से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा r डबल डॉट का, वो आएगा -j² बाय m²। 1/r² को u² लिख के यहाँ लिख देंगे, तो d²u/d थीटा²। ओके, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब ये हमारी फोर्स का एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले निकाला था। तो थीटा डॉट ये आया था हमारे पास j/m u², r डॉट हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे,
तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -j² u² / m² d²u/d θ² माइनस आर जो है हम 1/u ले लेते हैं, ठीक है। थीटा डॉट स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा j² / m² u⁴ इक्वल टू f(r/m)। m यहाँ ले गया हूं मैं, ओके। अब कॉमन एक्सप्रेशन क्या होगा, -j², ये तो u कैंसिल होके ये u³ होगा, ठीक है। तो हम कॉमन एक्सप्रेशन लेते हैं, -j²u² / m² ले लेते हैं कॉमन एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा d²u/d θ² प्लस u, ओके, इक्वल टू f(r/m)। तो अगर हम उस साइड ले गए इसको d²u/d θ² प्लस u इक्वल टू f(r), अब ये एक m कैंसिल हो गया तो m यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय j²u²। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो अगर ये इक्वेशन है d²u/d θ² प्लस u इक्वल टू -m इंटू f(u/j²u²। अब आप सोच रहे हो पहले f(r) था, अब u क्यों हो गया, क्योंकि r जो है 1/u है, तो f(r) भी f(u) ही कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ u भी कह सकते हैं हम इसको। तो अगर हम देखें, अगर हम अज्यूम करें जो न्यूटन ने अज्यूम की थी फोर्स f(r) जो न्यूटन ने अज्यूम की थी -k/r², k क्यों, क्योंकि -gmm/r² था, तो मैं इसको k लिख देता हूँ कांस्टेंट मान के, ठीक है। तो -k/r² जो अज्यूम की है न्यूटन ने फोर्स, वो यहाँ हम पुट करेंगे, तो d²u²/d θ² प्लस u इक्वल टू -m इंटू -k था तो k, और k/r², तो यहाँ लिख सकते हैं ku²/j²u², तो ये कट गया। तो हमारे पास इक्वेशन बची d²u/d θ² प्लस u इक्वल टू km/j², ठीक है। हर ये इक्वेशन बची है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक इक्वेशन एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, अगर ध्यान से देखा जाए। क्यों, क्योंकि हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, j कांस्टेंट है, ये तो पहली कांस्टेंट था, मैंने बताया था आपको। तो हम इस इक्वेशन को ना यूं लिख सकते हैं, u माइनस km/j², ठीक है, प्लस u माइनस km/j² इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। d²u/d θ² हो जाएगा -0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस u माइनस दिस, तो इसको यहाँ लेकर तो सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास होता है u इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट जो है कोई भी कांस्टेंट हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आई मीन। और हाँ, क्योंकि ये u नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन का सोल्यूशन माना जाएगा, तो इसलिए u माइनस km/j² इक्वल टू दिस, ये है इसका आंसर, ठीक है। सो हमारे पास आंसर जो आया u माइनस km/j² इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। हमारा सोल्यूशन ये है, तो u इक्वल टू km/j² प्लस a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। तो u था हमारा 1/r इक्वल टू km/j² प्लस a कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये था इक्वेशन न्यूटन ने जो डराइव की थी सेंट्रल फोर्स की ऑर्बिट की। तो अगर उसने -k/r² अज्यूम किया था, तो ये एक परफेक्ट एलिप्स बनता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से उसने बताया था एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ओके। इसकी और भी हमें कंस्ट्रेंट्स अज्यूम करने होंगे और उसके बाद वी कैन डिराइव एट डिफरेंट ऑर्बिट्स। वो कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से न्यूटन ने बताया था एलिप्टिकल है। ये सिर्फ एक जनरल इक्वेशन थी, इसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो न्यूटन ने बताए थे, जिसके कारण एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है। सो ये था न्यूटन का फॉर्मूला -k/r², ये था ऑर्बिट का डेरिवेशन।